आकर्षिता वाइब्स में आप सभी का स्वागत है और आज दोबारा से मैं आपको लेकर आ गई हूँ केरला के त्रिशूर में। आप मोस्ट कॉमनली मेरी वीडियोस में कोच्चि या त्रिशूर देखते रहते हैं और काफ़ी सारे लोगों की एक शिकायत भी रहती है कि आप सिर्फ वही नियर बाई एरियाज़ क्यों जाते हो। सो बेसिकली माई पेरेंट्स आर स्टेइंग इन त्रिशूर एंड आई एम स्टेइंग इन कोच्चि. So that's why whenever I commute to these locations, I just go to the nearby areas. So same thing happened yesterday night when I came home. My father just told me about a very famous place in Alva, and I was really shocked that I have seen that place while going via train to Kochi, while going via quick rides and all. I have seen it many times, but I have never got a chance to see it from near. So that's how we made a decision that tomorrow morning we are going to go to the Alva Mahadev temple. आप में से काफ़ी लोगों ने ये जगह देखी होगी. अगर आप लोग केरला से बिलोंग करते हैं तो आपको इस जगह की सिग्निफिकेंस पता होगी. So those people who already know about this location, please comment and let me know that what is the information you have which I am not aware of. तो ये है आलवा महादेव टेम्पल की एंट्रेंस. हम आ चुके हैं आलवा के महादेव टेम्पल पे, जहाँ पे आप देख सकते हो. यहाँ पे हम पेरियार रिवर के बहुत पास में, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये देखने के बाद कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इस टाइम भी. सो वी आर ऑन दी बैंक्स ऑफ पेरियार रिवर, और वहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग मतलब यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं. तो मेनली यहाँ पे स्नान करने के बाद हम टेम्पल में जाएंगे, और यहाँ से बहुत सुंदर सूर्योदय नज़र आ रहा है. काफ़ी दिनों बाद ना मैं केरला में निकली हूँ घूमने, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आफ्टर सीइंग दिस ब्यूटी आई एम अगेन फॉलिंग इन लव विद केरला. आई एम विद माई मदर, शी इज़ ऑल्सो एन्जॉइंग विद मी, एंड today which we came to this temple, and this is very old temple in Kerala. So it is well known as Alva Mahadev temple, and this is, I think I have heard like this temple was established by Parshuram themselves. So I do not know whether my information is right or not, but let's go and enjoy. सूर्योदय हो चुका है. हम लोग काफ़ी अर्ली मॉर्निंग में आए थे क्योंकि मेरा मन था कि यहाँ से सनराइज़ भी देखें. सो दैट वाज द रीज़न व्हाई आई केम वेरी अर्ली ओवर हियर, एंड यू कैन सी सनराइज़ तो नहीं देख पाई प्रॉपर. सूर्योदय अगर आप यहाँ से देखते हैं ना, तो इट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन एवर सी. यू कैन सी द ब्यूटी. क्या आप जानते हैं केरला में इस टाइप के टेम्पल्स मिलेंगे आपको जो बहुत पुराने हैं, और आई थिंक सतयुग और त्रेता के भी आपको टेम्पल मिल जाएंगे. तमिलनाडु में तो हैं ही, लेकिन केरला में भी बहुत ओल्ड टेम्पल्स हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हो मंदिर की जो लोकेशन है वो कितनी रिमोट है. आप जैसे ही यहाँ पे एंटर करोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा पीस फील होगा, एंड यू विल फील मोर कनेक्टेड विद द नेचर. That's what I really love about Kerala. That's why I feel always excited whenever I plan to go somewhere in Kerala to visit a particular location. Either it's temple or somewhere else. हम आ चुके हैं मंदिर के एंट्रेंस में, जो यहाँ से है. आप पहले शावर भी ले सकते हो. यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट आई कैन सी इज़ दे आर डूइंग पिंडदान. मुझे पता नहीं है प्रॉपरली कैसे होता है, बट यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे वही कर रहे हैं. और हम जा रहे हैं बस अभी दर्शन के लिए. दर्शन के बाद हम जाएंगे स्नान के लिए. हमें नहीं पता प्रोसेस क्या है, बट इट्स लाइक अ वेरी ओपन प्लेस, वेरी कनेक्टेड टू द नेचर. जितने भी लोग ये वीडियो आलवा से देख रहे हैं, या आप आलवा से बिलोंग करते हो लेकिन अभी आप कहीं और रहते हो, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये टेम्पल कितनी बार विज़िट किया है.
जितना मैंने सुना है मेरे लोकल फ्रेंड्स से, उन्होंने मुझे बताया कि शिवरात्रि पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है। लाइक ऐसा कहते हैं कि आप यहाँ पर जो भी विश मांगोगे ना, वो 100% पूरी होगी। अच्छा, मैं पर्सनली भगवान जी से कोई विश नहीं मांगती हूँ, बिकॉज मुझे भगवान जी एज अ फ्रेंड नज़र आते हैं जिनसे मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, बट नो विशेज़। केरला के मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स में आप जब भी आएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो पहली चीज़ देखने को मिलेगी, दैट ऑल द टेम्पल्स विल बी मोर कनेक्टेड टू द नेचर। एज यू कैन सी, देयर इज़ अ very much big open place, there's a river, and just next to the river there's the temple. So that's what, once you will come to Kerala and once you will visit the temples, you will feel much connected with the nature. And sun is rising very fast. अगर आप टेम्पल आने का सोच रहे हैं ना, आलवा के महादेव टेम्पल में, तो आपको आना पड़ेगा रेलवे स्टेशन के पास में। रेलवे स्टेशन के वो बहुत वॉकेबल है, नियर है, क्योंकि मैं बाय ट्रेन आई हूँ इसलिए मुझे वो वाला वे ठीक लगा। मुझे डायरेक्टली पता नहीं था कैसे आना है, तो मैंने लोगों से पूछा, बट इट्स रियली वॉकेबल एंड यू हैव टू क्रॉस दिस ब्रिज टू कम ओवर हियर. And there are actually two ways. The other way I do not know, like from where we have to come, but from the railway station this is the nearest way. Like you will reach out here at the entrance and you will come inside the temple, and then you can take the shower in the river. So many people are doing pindadan also. Their proper pindadan is going on, so it's a very nice place. दर्शन करने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ रिवर साइड पे। वहाँ पे एक ब्रिज है जिससे आप ट्रेन्स क्रॉस होते हुए देखेंगे। यहाँ पे जो ब्रिज है इस पे लोग वॉक करते हुए आते हैं, और उस तरफ एक और ब्रिज है जिससे कार्स, स्कूटर, बस सब कुछ जाती हैं। सो सेम रिवर, 3 ब्रिजेस फॉर 3 डिफरेंट पर्पसेस। शावर नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन मेरी मम्मी पूरा एंजॉय कर रही हैं, बिकॉज मैं उस प्लानिंग के साथ नहीं आई थी। मुझे लगा था कि जस्ट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप शावर भी ले सकते हो। आप मुझे बताइए ऐसे कौन कौन से टेम्पल है केरला में जहाँ पे आप शावर ले सकते हो रिवर में और उसके बाद आप टेम्पल जा सकते हो। सो आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो, बिकॉज वन ऑफ द वंडर्स आई एम सीइंग हियर, एंड दिस टेम्पल इज़ वेरी वेरी ओल्ड टेम्पल. दैट्स व्हाट आई एम लाइकिंग, दैट you are connected to the nature, you are connected with the river, you are connected with the God. That's what spirituality is all about. Whenever you find yourself, there is a train going from there right now. I could hear the horn of the train. So from that bridge I have crossed so many times. I used to make a vlog also, like I'm crossing Periyar river. Like this is the main source of water for nearby areas, Periyar river. And from where it is originating, that I'm not really very sure. So you can comment and let me know that where does the Periyar river originates from. Right now the train is not going on, so I cannot actually take a focus properly. Otherwise I could have shown you that one side train is going, one side people are walking, and another side there are like there is a bridge for the normal vehicles. वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. मैं जहाँ पे यूपी में रहती हूँ ना, वहाँ पर गंगा जी हैं, और वृंदावन जाओ तो आपको जमुना जी मिलेंगी. तो जब हम लोग केरला में आए तो माई मदर यूज़ टू मिस अ लॉट. शी यूज़ टू से लाइक वी डू नॉट हैव एनी रिवर वेयर वी कैन टेक अ बाथ एंड गो टू द टेम्पल. And somehow I just got to know about this temple. By mistake my father told us, and that's how I just got to know that there is a temple where it is a river. I have seen Periyar river long before also, like while coming from train and while coming from buses also, because while coming from Thrissur towards Ernakulam you will see Periyar river. So that's when I have seen it. But I never got a chance, like I never got to know that there is a temple also where you can visit and just take a bath. आप ये व्यू देख रहे हो, जो ब्रिज है उसके नीचे पेरियार रिवर है और ऊपर से ट्रेन क्रॉस कर रही है.
मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं यशुदास के किसी गाने में आ गई हूँ, जिसमें आप इमेजिन कर रहे हो एक बहुत ही शांत लोकेशन पे यशुदास के गाने चल रहे हैं, तो मुझे वो वाली वाइब आती है यहाँ पर। आपको पता है यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं आज भी प्रेफर करती हूँ केरला में स्टे करना। लाइक अगर मैं दिल्ली में रहूँ या आउट ऑफ इंडिया रहूँ, मैं कहीं भी जाऊँ, मैं कहीं भी वर्क करूँ, वहाँ पर स्ट्रेस होगा, सब तरीके की चीज़ें होती हैं। सब लोग आज के टाइम में एक उस फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको दिन ब दिन स्ट्रेस भी फेस करना होता है, फाइनेंशियल सिचुएशंस फेस करनी होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सारे केओस होते हैं लाइफ में। बट बाय द एंड ऑफ द डे आप अपनी जो एनर्जी है उसको कैसे रिटेन करते हो। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आज के टाइम में सब नेटफ्लिक्स को प्रेफर करते हैं, और नेटफ्लिक्स जैसी और भी सोशल मीडिया साइट्स हैं जहाँ पे आप मूवी बिंज वॉच करते हो। अच्छा, मैं थोड़ी मूवी टाइप की पर्सन नहीं हूँ, स्टिल मैंने अभी अभी एक मूवी देखी लोका, विच आई रियली लव्ड। इट्स अ मलयालम मूवी एंड एज यू नो आई हैव स्टार्टेड लविंग मलयालम मूवीज, सो हुएवर सजेस्ट मी एनी गुड मूवी इन मलयालम, so I just watch it. But most of the time I prefer to regain my energy by visiting such places in Kerala, because these places are really calming and peaceful. You can see ये सारे जो पिजन्स हैं वो फ्लाई करके डायरेक्ट ब्रिज पे आ रहे हैं, कितना प्यारा व्यू है। अच्छा, ऐसे व्यूज़ ना मैंने ज़्यादातर मूवीज़ में, सॉन्ग्स में देखे हैं। व्यू देखकर मुझे यशुदास के गाने याद आ रहे हैं, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। अच्छा, मेरी आवाज़ बहुत गंदी है तो मैं इसको पूरा नहीं गाने वाली हूँ, लेकिन आप अपने मन में सोच के आप इमेजिन कर सकते हो ये लोकेशन, बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे सॉन्ग रखा तो फिर कॉपीराइट इशू आ जाएगा। तो ये जो व्यू है, आपको अगर इन्जॉय करना है तो आप मेरी रिकमेंडेशन पे इस टेंपल में आ सकते हैं। ये है आलवा में महादेव टेंपल, और बहुत फेमस है, रेलवे स्टेशन के बहुत ज़्यादा पास में है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल, लाइक ये टेंपल सुबह के 4 बजे खुल जाता है। मोस्ट ऑफ द टेंपल इन केरला दे विल लाइक सुबह सुबह 4 बजे वहाँ पर आरती हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स, मुझे सबका नहीं पता, लेकिन जैसे गुरुवायूर टेम्पल है और महादेव जी का टेम्पल है यहाँ पर भी, एंड इवन आई हैव सीन इन त्रिशूर सम टेम्पल्स ऑल्सो। वेन एवर आई एम गोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग आई कुड सी द टेम्पल्स आरती इज़ गोइंग ऑन। और आपको पता है यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने नोटिस की, आप देखेंगे अगर आप सुबह के टाइम यहाँ की किसी भी लोकल बस में ट्रैवल करोगे ना, मैंने त्रिशूर में ये चीज़ देखी थी जब मैं न्यू आई थी त्रिशूर में, तो मैं एक बार बस में जा रही थी, मैंने देखा कि जो बस है वो डायरेक्ट मंदिर के आगे रुकी और उन्होंने भगवान जी को कुछ आई थिंक हाथ जोड़ा और वहाँ से चंदन लगाया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर ना केरला में, मैं ऐसा हमारे साइड में बोलते हैं कि केरला में आज भी राम राज्य बसता है। मुझे नहीं पता कि आप सब मीडिया में और टीवी में क्या देखते हैं, क्या व्यूज़ है, और ना ही मुझे सबसे फ़र्क पड़ता है, बिकॉज वॉट एवर आई एम एक्सपीरियंसिंग ओवर हियर इज़ फार डिफरेंट दैन द पीपल हु हैव नेवर विजिटेड सच स्टेट्स, सो दैट्स वाई आई एम डिफरेंट। यहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बस बैठ के सबको ऑब्जर्व कर रही हूँ, बिकॉज आई लाइक टू डू दैट, एंड देयर इज़ अ वेरी नाइस flat also. These people are having really good views in Kerala. Whoever is living like in such areas, they are so lucky. The beautiful view and the spiritual vibes all over, all around, that are really really good. अच्छा, आपको पता है केरला में मैंने एक बहुत कॉमन टैलेंट नोटिस किया है कि यहाँ के लोग एक तो गाते बहुत अच्छा हैं। आप मोस्ट कॉमनली अगर कहीं भी किसी से भी गाना सुनेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के लोगों की कितनी मधुर आवाज़ है। और आज दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की वो भी मैं आपको शो करती हूँ। आपको हमेशा बोलती आई हूँ कि केरला का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। सो व्हेन वी जस्ट केम ओवर हियर यू वुड हैव सीन लाइक हाउ मच इट वाज, sun was there and it was hot. But the moment we reached here and now we have taken shower, we have done we are done with the darshanam, and now it started raining, and this beauty is looking so double beautiful. I would have came here during the rainy season, that would be like beautiful to see. But yeah, it's beautiful now also. I'm not really very sure कि ये आर्ट किसने बनाई है, पर आप डिटेलिंग देखिए, कितनी खूबसूरत आर्ट है। ऐसे लग रहा है पता नहीं कितना सोच के बनाया होगा किसी ने। Really very much artistic. You can see what an artwork. There is no name given over here who have made this. I would have appreciated with their name. What a beautiful piece of art. And you can see the place also.
वहाँ पे मुझे यूपी की मोनालिसा भी नज़र आ गई आज। तो ऐसे लग किसी किसी का बहुत ज़्यादा काम कर जाता है। चलिए अब हमारा टाइम हो गया है जाने का। आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मुझे बताइएगा, और केरला में आए हैं तो कोकोनट वाटर पीना मत भूलिएगा। बाय, राधे राधे।